हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ में। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। उसका 3 को पार्ट वीडियो में बना हुआ है, उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखिएगा तभी 8.2 समझ में आएगा। क्योंकि आपको भी लग रहा है ना कि जब तक ये नहीं देखेंगे तब ये समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इसको भी देखना, इसको देखना जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग 8.2 को करेंगे। जहाँ तक क्वेश्चन बन पाएगा हमसे उतना बनाएंगे और आगे इसका वीडियो पार्ट 2 आएगा। ठीक, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इसमें कुछ ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना पड़ता है। जैसे ठीक है, ये डिग्री वाला मान होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा में क्या मान होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे ये थीटा मान हो गया, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक, तब यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए और ऐसे हो जाए कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना, तो 0 डिग्री। ठीक, साइन थीटा साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 डिग्री। या साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 1√3/2, साइन 90 डिग्री का मान A1। उसी तरह कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 के 1/√2, कॉस 60 के डिग्री 1/2 और कॉस 90 का मान 0। फिर उसी तरह टेन 0 का मान 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का इन्फिनिटिव यानी कि कोई मान नहीं। कॉसेक मतलब इन्फिनिटिव, कॉसेक 0 का, कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2/√3 और कॉसेक 90 का 1, सेक 1, सेक 0 का 1 और सेक 30 का 2/√3, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2, कॉसेक 90 का इन्फिनिटिव, कॉट इन्फिनिटिव 0 पे, कॉट 30 पे √3 और 45 पे 1 और 60 पे 1/√3 और 90 पे 0 होगा। ठीक, इतना मानों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 याद है, 0 लिखा है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, 0, यहाँ पे 0 आपका लिखा है, 0। ठीक, यहाँ पे 0 लिखा है। इतना समझ में आ रहा है कि ये सारे मान आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद करेंगे सवाल नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको मिटाएंगे नहीं, बोर्ड पे ऐसे ही रहने देंगे, ताकि आपको देख के आपको अंदाज़ा लग सके कि इसका कितना मान होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट बड़ी है तो याद थोड़ा ना हो गया एक ही बार में। ठीक, तो देखिए सवाल 8.2 लिखते हैं, यहाँ से 8.2 लिखते हैं, एक्सरसाइज 8.2। इसमें का क्वेश्चन तो होगा ना, कौन सा, तो पहला वाला क्वेश्चन कहता है, इसमें का 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, एक का ही एक है इसमें, एक का एक कर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक, इतना ये सवाल है आपका। इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ मानों को रख देना है और बना देना है। सिर्फ मान को रखना है और बनाते जाना है। ठीक, कैसे मान को रखेंगे और बनाते जाएंगे, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे सबसे पहले हल करेंगे। क्या हल करने के लिए देखिए यहाँ पे इसमें देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान क्या है। देखिए साइन 60 यानी कि साइन यहाँ है और 60 यहाँ है, तो यानी साइन यहाँ पे है 60 यहाँ पे, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इसको बीच में कुछ नहीं था, गुना है, समझ में ना, गुना है। उसके बाद देखिए कॉस 30, कॉस यहाँ पे है, 30 कहाँ यहाँ पे, तो √3/2, √3/2 कितना समझ, √3/2, बीच में प्लस रहेगा। और देखिए साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2, बीच में गुना तो गुना रहेगा। और cos 60 का मान 1/2। ठीक, 1/2 समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए अब गुना होगा √3 में, √3 से तो 3 हो जाएगा, नीचे 2 में 2 से तो 4 होगा। ठीक, 2 में 2 से 4 होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको आता है, इसमें कौन से समझाने वाला बात है गुना भाग में। जैसे 1 ही होगा, गुना होगा तो, उसके बाद 2 में 2 से गुना होगा तो 4, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। ठीक, 4 होगा, 4 एकम 4 और 3 और यह प्लस बीच में 4 एकम 4 तो 1,
ठीक, उसके बाद 3 है 4, अब बटे में 4 है तो 4 और दोनों कट जाएगा तो बराबर में एक आंसर आ गया। यानी कि एक नंबर के एक क्वेश्चन क्या हो गया, उसका आंसर कितना है आपका 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। इस तरह से आसान क्वेश्चन है। दूसरा भी है क्वेश्चन इसी में का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। इसको भी सॉल्व कर देना। सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है, यहाँ देखिए 2 क्या है गुना में है तो 2 से मतलब हमें नहीं रखना है। 2 क्या है गुना में है, जब 2 गुना में है तो 2 को ऐसे ही तो रखने में है, 2 को गुना में है तो गुना में रखेंगे। ठीक, अब देखिए 10 का मान कितना है, स्क्वायर भी भूल जाइए। ठीक, स्क्वायर भूल जाइए क्योंकि कोई भी संख्या पे जैसे 2 पे स्क्वायर होता है तो इसको तो स्क्वायर करेंगे ना। लेकिन सबसे पहले 10 45 का मान क्या दिया है, 10 45, 10 यहाँ है 45 यहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है 10 45 एंड 10 है, यहाँ पे ये 1 दिया गया। तो यानी कि 10 45 का मान क्या है 1। इसका क्या करना है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करना है, फिर प्लस है। अब देखिए cos 30 का मान क्या है, cos 30 क्या है √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस है बीच में। अब देखिए sin 60 डिग्री का मान sin 60 √3/2, इसका भी स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है, इसका भी स्क्वायर करना है। अब देखिए 2 में 1 से यानी कि 1 का स्क्वायर होगा तो एक ही बचने वाला है, तो 2 में यहाँ पे एक बचेगा, 2 में 1 से होगा तो 2 और प्लस में √3 का ऐसे होगा। स्क्वायर अगर हम करते हैं इसका गुणा करेंगे जैसे √3 में गुना √3 होगा तो अभी बोले कि सिर्फ 3 होगा, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाता है, जैसे अगर हम ऐसे √3 में √3 से होगा क्या होगा, सिर्फ एक ही 3 बच जाता है। ठीक, इसमें से कॉमन एक 3 निकल जाता है, बाकी गुना खत्म हो जाता है। ठीक, 3 हो गया और नीचे 2 में 2 से 4 होगा, माइनस नीचे 3 होगा, यहाँ पर भी सॉरी 3 और 4 होगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब सभी का हल कर देंगे, सभी को हल कर देंगे। हल कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 रख देंगे, एलसीएम लेंगे सभी का क्या होगा 4। ठीक, एलसीएम सभी का 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में 4 बार में तो 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस एक के पहाड़ में 4 बार में है तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 3 प्लस माइनस है 4 एकम 4 3। अब देखिए 8 3 11, 11 में से 3 गया तो क्या बचेगा 8। ठीक, 11 में से 3 गया तो 8, 8 3 11, 11 में से 3 गया तो 8 बच जाएगा और नीचे 4 है तो 4, अब 4 दूनी 8 यानी बराबर में 2 आंसर इसका बच गया है। ठीक, 2 आंसर इसका आ चुका है, किसका पहला नंबर का, दूसरा नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर। ऐसे भी समझिए कि पहला क्वेश्चन 1 आंसर, पहला का 1 आंसर, दूसरा का 2 आंसर, इस तरह से इतना आसान है। ठीक, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, पहले इसको मिटा लें। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1 का 3, हमने 2 पढ़ लिया, 1 का 3। देखिए इसमें भी मान तो रखना ही है, हमें मान रखना है। जैसे देखिए cos 45 का मान 1/√2, 1/√2। ठीक, और इसमें बटा लगा। अब देखिए sec 30 का मान sec 30 यहाँ पे है √2/3, सॉरी 2/√3। ठीक, √3 यहाँ तक, बीच में प्लस है प्लस, cosec 30 का मान 2। ठीक, cosec 30 का मान 2 आ गया। अब इधर से हम लोग यहीं पे कर लेते हैं हम लोग एक बराबर, जैसे देखिए अगर इसको 1/√2 ऊपर है तो √2 रहेगा, नीचे एक बटा है बराबर से, लेकिन यहाँ पे एक है ना छिपा, तो इसका बटा के क्या कर लेंगे जोड़ करते, √3 निकलेगा, इसका एलसीएम √3 एक बार में, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस, यानी कि कितना बार में एक √3 बार में आएगा तो 2√3। उम्मीद है कि मुझे आप लोग को ये सारी चीज़ें बटा का जोड़ ये आता होगा। और देखिए यहाँ पे अब इसको किस तरह से किया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए कि A B C D अगर 4 गो रहे फंक्शन, यानी बटा वाला सवाल 1 2 3 4, तो इसको क्या किया जाता है, ऊपर के 2 गुण और नीचे के ऊपर जाता है और ऐसे तरह होता है, यानी कि ये A है, B है, C है, D है, यानी कि A और B क्या रहेगा ठीक रहेगा सीधा, और D कहाँ जाएगा ऊपर, यानी √3 ये ऊपर जाएगा, ये वाला 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, और इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 और √2 कितना आ जाएगा 2√2। ठीक, गुना हो गया, बीच में प्लस है प्लस। अब देखिए √2 और √2 एक साथ गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। ठीक,
6 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या हर का पढ़ने का आना चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास में पढ़ना था। अब देखिए क्या होगा, हर का परिमेयकरण कहने का मतलब जो चीज़ें नीचे रहती है उसी के ऊपर लिख दिया जाता है 2√2, और लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा 2√6, और सेम ऊपर जो लिखे हैं वही चीज़ नीचे हम लोग लिख देते हैं। ठीक, वही चीज़ लिख देंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से इधर देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक, अब देखिए कि अगर हम √3 में इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 में इसमें गुना करेंगे तो 2, समझ रहे हैं, 2 और 6 √6, क्योंकि ये 2 है पहले बाहर और रूट वाला गुना होता है, बीच में माइनस तो माइनस हो जाएगा। और 6×3 18, तो यहाँ बाहर 2 है और 6×3 18। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझ में आ रहा, आपको देखे होंगे कभी a² माइनस b² बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कहीं 9th क्लास में, 8 में, 7 में पढ़े होंगे। ठीक, इस फार्मूला का आपको पढ़ना है, अब पढ़े भी होंगे। समझ में आ रहा? जैसे कि अगर इस फार्मूला पे इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a² माइनस b²। तो देखिए एक बार यहाँ पे सेम चीज़ देख रहा है 2√2 प्लस 2√6, वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन प्लस है माइनस है, प्लस है और माइनस है, यानी कि a² माइनस b²। उस चीज़ का फॉर्म पे टूट जाएगा, यानी कि 2√2 का स्क्वायर करेंगे, अब बीच में माइनस रहेगा, और इसका 2√6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? छोड़ देंगे हम लोग। ठीक, छोड़ देंगे, या फिर इस तरह से करेंगे कि देखिए अगर आप 18 का फैक्टर करते हैं 18, तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा आपका 9, यहाँ पे 3 और 3, यानी कि 2 गुने 3। इसका मतलब है कि हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने √3 गुन इस तरह से, यानी जब भी जोड़ा लग जाएगा तो उसको एक साथ बाहर निकाल देते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा तो उसको 1 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। 1 3 को बाहर निकाल देंगे तो बचा क्या, 2 बच गया, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे 2√6, और माइनस में 3 दूना 6, और अंदर क्या बच गया, √2 बच गया। ठीक, और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक, और माइनस है बीच में माइनस, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, इंटू है बीच में। इधर एक और लाइन देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है आपको, हमको लगा कि दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक तो सही चल रहा है आपका ना, 2√6 माइनस 6√2, और नीचे क्या है 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24। अब यहाँ से फिर स्टार्ट होगा आपका हमारा, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या लिखा है आपका। अब देखिए क्या घटता कैसे है, रूट वाला संख्या। ठीक, अगर सेम रहता तो आपका घट जाता, सेम रहता तो घट जाता, नहीं तो नहीं घटने वाला है। अब देखिए क्या लिखेंगे, 2√6 माइनस 6√2, और नीचे क्या दिया गया, अब 8 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, अगर 24 में से 8 आप घटाते हैं, जैसे देखिए एक सेकेंड, 16 बचेगा आपका, किस में, माइनस में, 16 माइनस में बचेगा। एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में। ठीक है, या फिर एक और चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं ना, इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं, जैसे इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन जब ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 6 माइनस 3√2, और नीचे क्या बचेगा 16 माइनस में, यानी कि ये कितना बचेगा, माइनस में 8 बच जाएगा, बचेगा ना आपका, कटेगा तो माइनस में 8 बच गए, कटने के बाद तो क्या बचा आपका √6 माइनस 3√2 बटा माइनस में 8। इतना समझ में आ रहा है, माइनस में 8। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन इतना लंबा बन गया, लंबा बन रहा है लेकिन समझने का बात है। ठीक है, लंबा बन रहा है लेकिन समझने से हो जाएगा, इतना समझ में। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको प्लस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो इसको पहले लिख दे 3√2
क्या 2, और यहाँ प्लस है तो प्लस वाले को यहाँ पे रख देंगे, ठीक। और क्या √6, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए -8, अब कॉमन इसमें से अगर लेना होगा हमें कि माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो किस तरह से माइनस कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे √3 वाला क्या है माइनस में, यानी कि इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको प्लस बनाना है हमें तो इसको माइनस में लेना होगा। कैसे कि अब देखिए √6 यहाँ पे प्लस में था तो माइनस माइनस क्या होगा मिलके प्लस हो जाएगा, तो √6 प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस था, माइनस प्लस माइनस होगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस खत्म, यानी कि आंसर क्या होगा √3 √2 माइनस √6/8। यही हमारा दूसरा सॉरी पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। इतना समझ में आ रहा आपको। उसके बाद हम लोग इसी में का चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा नंबर कहने का मतलब क्या, इसमें 4 गो क्वेश्चन दिया गया, किसमें, एक ही नंबर में, तो इसको देख लीजिएगा फिर मिटा देते हैं हम लोग। हालांकि वो भी तो लंबा ही बनेगा ना, ठीक, उसको मिटाते हैं हम। अगले वीडियो में हम लोग उसको करेंगे, किसको, पहला नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन, और उसके आगे हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या फिर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें अगले वीडियो में और मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ये हमें पता लगेगा, ठीक है। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।